साथ रहेगा। देखिए, बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान तेज हो गया है। यहाँ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बार बार धमकी दे रहे हैं कि राज्यसभा सीट अगर नहीं मिली तो एनडीए छोड़ देंगे। ये सियासत में काफी चर्चा का विषय बन गया है और जिससे हलचल मच गई है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई मांझी को राज्यसभा सीट नहीं मिली तो वो एनडीए छोड़ देंगे? तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या कहता है, इस पे हम बता दें दर्शकों को कि अप्रैल 2026 में बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है। विधानसभा के मौजूदा गणित के मुताबिक देखा जाए तो एनडीए के पास 202 विधायक हैं। एक सीट जीतन राम मांझी के लिए चाहिए और बता दें कि अगर राज्यसभा में जीतने के लिए एक सीट जीतने के लिए चाहिए 41 वोट, यानी एनडीए आराम से 4 सीटें जीत सकती है। लेकिन 5वीं सीट के लिए उसे 4 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत होगी, तभी एनडीए 5वीं सीट भी राज्यसभा में जीत सकती है। तो यही संभव जताई जा रही है और इन 5वीं सीट के लिए जब क्रॉस वोटिंग होगी तभी इसको सहमत माना जाएगा। फिलहाल ये बेहद मुश्किल माना जा रहा है क्रॉस वोटिंग का समीकरण। तो क्या कहता है एनडीए के भीतर जो सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, राज्यसभा सीटों को लेकर, वो क्या कहता है? तो बता दें कि एनडीए के भीतर भी सीट को लेकर खींचतान तेज है। एक तरफ चिराग की पार्टी है जिनके 19 विधायक है और जो 2020 की बकाया राज्यसभा सीट की भरपाई चाहते हैं। दूसरी ओर जीतन राम मांझी है जिनकी पार्टी हम है और उनके पास कितने विधायक है? तो 5 विधायक है। संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो मांझी का दबदबा कमजोर नजर आ रहा है चिराग पासवान की पार्टी की कंपैरिजन में। अगर हम इन दोनों को हटाकर, एनडीए को हटाकर महागठबंधन की स्थिति के बारे में अगर आपको बताएं तो साफ है कि एआईएमआईएम के समर्थक के बिना महागठबंधन 5वीं सीट नहीं जीत सकती। और ओबीसी तेजस्वी के रिश्तों को देखते हुए तो हमने देख ही लिया था कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से ओबीसी और तेजस्वी का रिश्ता था और उन दोनों को रिश्ते के देखते हुए साफ साफ पता चलता है कि यह समर्थन, उन दोनों के पार्टी का समर्थन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब सवाल है कि क्या मांझी सच में एनडीए छोड़ेंगे? राजनीतिक इतिहास क्या बताता है? तो मांझी पहले भी कई बार ऐसी धमकी दे चुके हैं लेकिन अंत में पीछे हट ही जाते हैं। 2019 में जब उन्होंने एनडीए छोड़ा था तब महागठबंधन के साथ तीनों लोकसभा सीटें हार गए थे। खुद मांझी को भी करारी शिकस्त मिली थी 2019 में। आज वे एनडीए में है, जो कि सांसद भी है, केंद्र में भी मंत्री है। एनडीए छोड़ने का मतलब है कि केंद्र से मंत्री पद इस्तीफा देना और बिहार सरकार में जो उनके बेटे हैं संतोष सुमन की भी बिहार सरकार से छुट्टी तय। यही सब वजह है कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मांझी की धमकी दबाव की राजनीति है, हकीकत नहीं है। राज्यसभा सीट मिलना उनके लिए लगभग नामुमकिन है और एनडीए छोड़ना उनके लिए सियासी आत्मघाती कदम होगा। तो बिहार की सियासत में फिलहाल संदेश साफ है कि धमकी जरूरी है लेकिन हकीकत में मांझी के लिए विकल्प बेहद सीमित है कि वो एनडीए छोड़ ही नहीं सकते। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें लबोल टीवी के साथ। धन्यवाद।